आरसीबी डिजर्व टू लूज दिस मैच। मैं खुद आरसीबी का फैन बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरी टीम इतना बेकार लेवल का क्रिकेट खेलेगी तो मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मैं उसको आगे डिफेंड करूँ। हाँ, ऑब्वियसली काफी अच्छा ट्राई करा था भुवी ने, उसकी तारीफ होगी। देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी इनिंग खेली थी 24 में 40 की, लेकिन और किसी को डिफेंड करने का मतलब नहीं बनता। मैं बताता हूँ कैसे। हमारा हेजलवुड है, आज स्टार्टिंग स्पेल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में चांस बनवाया बटलर का, कैच ड्रॉप करी। वो मेरी टीम की नुकसान है, वो मेरी टीम की गलती है। जितेश शर्मा ने कैच ड्रॉप किया, वो उसकी गलती है, मानते हैं हम। उसके बाद शेपर्ड की बॉलिंग पे कैच ड्रॉप किया गया वॉशिंगटन सुंदर का, जो कि शायद वेंकटेश अय्यर ने कैच ड्रॉप किया था। उसमें मैं डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं हुआ, उसमें जज बॉल नहीं हो पाई, तो वो गलती थी ना, तो उसको मैं डिफेंड नहीं करूंगा। बाकी टीम्स की तरह नहीं हूं मैं कि 5 ट्रॉफी है मेरे पास, 5 ट्रॉफी है मेरे पास, गलती में ना मानो, वो आदत नहीं है मेरे पास। लेकिन असल चीज ये है, अगर बेकार क्रिकेट खेलें तो बेकार क्रिकेट खेली जाएगी, अच्छा खेलेंगे तो अच्छा कहा ही जाता है। देखो, अब सबसे पहली बात आ जाते हैं विराट कोहली पे। किंग कोहली है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, जिस बंदे ने 18 साल इतना काम करा है, तुम उसको एक आध मैच तो दोगे, और आज भी वो इतना बेकार नहीं करेगा। 13 में 28 ओपनर वाला काम कर गया था। मेनली ओपनर का काम यही होता है कि भाई आओ तड़ी दो, मतलब मीटर खींच दो थोड़ा सा ऊपर पावर प्ले में, रन रेट हाई कर दो, और उसके बाद आपका विकेट अगर जाता है तो वो तो जाएगा भाई। देखो आज के टाइम पे अगर इतनी तेज क्रिकेट जब चलती है तो उसमें खेलना पड़ेगा। जेकब बैथल के आज बैट, मतलब स्टार्टिंग से बैट को कुछ खास कनेक्ट हो नहीं रही थी, और 5 में 5 शायद स्कोर करा था, तो उसके बाद विकेट चला गया। उसके बाद तो भैया यूं लगाओ कि रजत पाटीदार ने 15 में 19 करे। उसके अलावा जितेश शर्मा ने तो भैया कुछ नहीं करा आज भी। और उसके भाई देखो, मेरे को एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है आरसीबी की टीम से। आप जो ये मतलब माइक में मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद उस वजह से मेरा थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखो, अगर हमारा प्लेयर इतना लो कॉन्फिडेंस में है, उसको हम खिलाते हैं, चांस बनाते हैं, तो यार कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना। पहले मैचेस में जितेश को ऊपर भेजा, ऊपर भेज के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े जितेश शर्मा का, तो बढ़िया चीज है ना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा या फिर विकेट और गिर गई तो उसमें तो नुकसान है ना, एटलीस्ट बाकी लोगों का तो नुकसान ना हो। हाँ, रोमारियो शेपर्ड के लिए ये चीज अच्छी हुई, लेकिन जितेश शर्मा का भी थोड़ा सा टाइम अप एंड डाउन चल रहा है। कोई बात नहीं, वो तो अब होएगा, सही तो होएगा यार। देखो, नहीं तो देखते हैं क्या करा जाएगा। उसके अलावा मेन चीज है यार, ओपनर में या तो फिल सॉल्ट आ जाए या फिर कॉक्स आ जाए, क्योंकि बेथल के साथ ओपनिंग का सौदा नहीं बैठ पा रहे, मैं नोटिस करा है। ओपनिंग की जगह अगर उसको नंबर 3 के आसपास की जगह मिल जाएगी तो वो बंदा सही कर लेगा। लेकिन ये मेरा माइक सही नहीं होगा, सॉरी, ये मेरे को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बट हाँ, इस चीज़ की तो कमी है ऑब्वियसली आरसीबी की टीम में। ओपनिंग पेयर में जो अच्छी बली पार्टनरशिप बनती थी फिल सॉल्ट और विराट कोहली के बीच में, वो अभी हिली हुई है, क्योंकि फिल सॉल्ट नहीं है, तो उस चीज़ की दिक्कत आ रही है टॉप ऑर्डर में, वो तो ऑब्वियस है बात। लेकिन देवदत्त पडिक्कल जैसा बंदा आरसीबी की टीम में हो, और वो बंदा आरसीबी के लिए इतना लॉयल है, उस बंदे ने बीच में राजस्थान में क्या कुछ नहीं करा राजस्थान में, कि मैं करूंगा ही नहीं, मेरे को रिलीज करो आरसीबी में जाऊंगा। वहां से पूछा लखनऊ में भी सेम काम, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मेरे को रिलीज करो आरसीबी में जाऊंगा। वही काम हुआ, बंदा आरसीबी में आया और आरसीबी में आके कर रहा है परफॉर्म। अब भाई देखो, अब आते हैं थोड़ा सा अपने लोअर ऑर्डर पे। कृणाल पांड्या ने सपोर्ट नहीं कर पाया, बहुत कम स्कोर, शायद 6 में 6 का स्कोर था कृणाल पांड्या का। और बैटिंग में जहाँ पे यार देखो, कृणाल पांड्या से डिमांड रहती है ऐसे में, जैसे पिछले साल में जो दिल्ली के साथ मैच था आरसीबी का, उसमें आपको याद होगा टारगेट कितना, 160 के आसपास का टारगेट था, मेरे को सही से याद है तो। और उसमें अर्ली विकेट्स चले गए थे। विराट कोहली का बिल्कुल लास्ट में जाकर विकेट गिरा था जब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन उस मैच में कुणाल पांड्या ने मारे थे करीब 71 रन। तो उस टाइप की इनिंग चाहिए होती है कि जब विकेट चल रहे हो, विकेट गिर रहे हो ना, तो एकदम चिपक के खड़ा हो जाए बंदा विकेट पे, और सिंगल सिंगल निकालता रहे, अटैक करे टाइम टू टाइम। काइंड ऑफ अक्षर पटेल वाला रोल जो अक्षर पटेल इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में करते हैं। तो लेकिन आज वो नहीं हो पाया। और उसके अलावा मेन चीज है हमारे हार्ड हिटर्स टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड। भाई देखो, एक आध छक्का तो मारा, लेकिन यार ज्यादा छक्के चाहिए अब। असल में चीज ये है कि अब धीरे धीरे टीम को उसकी जरूरत पड़ रही है। पिछले सीजन इस टाइम तक आरसीबी सिर्फ 2 ही मैच आ रही हुई थी, उसके बाद जाके एक आधा मैच और आ रहे थे। लेकिन इस बार अभी 9 मैचों में से हम 6 मैच जीते हैं और 3 मैच हार चुके हैं। तो भाई देखो, 66% विन है, लेकिन 33% लर्न भी है, तो उस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारी गलती है। अब देखो, तुम सोच रहे होगे मैं आरसीबी पे बात कर रहा हूँ, जीटी पे नहीं कर रहा। जीटी पे भी आऊंगा, पहले आरसीबी की खत्म हो दो कन्वर्सेशन। उसके बाद क्या ही बचता है यार बैटिंग में। वेंकटेश अय्यर इस बंदे को इम्पैक्ट प्लेयर में लाए, कुछ मारेगा, ये 15 में 12 और कर गया। फिर लास्ट में आके ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए आरसीबी, 155 पे ऑल आउट होगी। फिर जीटी की तरफ से ओपनिंग में एक तो गिल,
हेजलवुड के आगे मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में हेजलवुड के आगे 19 नवंबर को शेयर बनना था, आज नहीं बनना था। 30 अप्रैल को नहीं बनना था, 19 नवंबर को बनना था, तब तो बने नहीं। आज अब 30 मार खान करके पहले ओवर में ले भाई 24 रन। आज शेर बन रहा है, लेकिन ठीक है भाई, बनो भाई शेर, अब क्या करें। उसके बाद भुवी जैसा कोई बॉलर नहीं है फिलहाल फॉर्म में। असल में भुवी की फॉर्म इतनी अच्छी है ना अभी, आप पिछले 4-5 मैच उठा के देख लो। सबसे पहले तो यही वाला मैच जहाँ हेजलवुड को 14 की रन रेट से रन गए हैं, भुवी को गए हैं 7 के से। इससे पिछला मैच भुवी हेजलवुड दोनों ने ही कितनी तगड़ी बॉलिंग की थी, 3-4 विकेट से भुवी के। उससे पिछले मैच में जाओगे तो शायद कौन सा मैच था, एक मेरे को दिल्ली का मैच और याद आ रहा है, जो दिन वाला मैच था, आरसीबी हारी थी, लेकिन उसमें भुवी ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी। उसमें तो 6 का भी इकॉनमी नहीं था। तो हाँ, भुवी का पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा टाइम चल रहा है, और पर्पल कैप भी भुवी के पास है। उसके अलावा अब जीटी की टीम पे आते हैं हम, क्योंकि आरसीबी में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। यही है कि मेरा पॉइंट ये है कि भाई कृणाल पांड्या को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। अगर आपके बॉलर्स ने चांस बनाया है, 10 ओवर में 111 रन थे अगर मेरे को सही से याद है गुजरात की इनिंग्स में, और 5 विकेट थे, तो मैच तो ऑलमोस्ट आपके हाथ से निकलता ही जा रहा है। लेकिन कृणाल को डलवा के तो देखो, क्या पता विकेट आ जाए भाई, अभी भी थोड़ा चांस तो है। 1% चांस इज गुड इनफ, हमारे विराट कोहली भाई साहब ने बोला था। लेकिन ठीक है भाई, ये चीज़ मेरे को बहुत बहुत गलत लगी आज। और इसके बाद असल में एक और पॉइंट है, अब है गुजरात की बारी। जो गुजरात के प्लेयर्स में एक कमी है कि ये टॉप 3 पे डिपेंड है, हैवीली डिपेंड है। बटलर, गिल और सुदर्शन। जिस मैच में ये तीनों फ्लॉप हो गए, उस दिन ये टीम लेट जाएगी, फैल जाएगी। क्योंकि आज के दिन में देख लो, और हाँ, बटलर का भी कैच छूटा था, वो गलत, बहुत गलत कैच छोड़ दिया यार। वो पकड़ने वाला कैच था, इतना कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा था, लेकिन यार पकड़ने वाला कैच था वो बटलर का। और उसके अलावा गुजरात की इनिंग्स में शुभमन गिल पे बात हो गई है, बटलर पे बात अब हो रही है। 39 रन बनाए, 1 रन पे कैच ड्रॉप किया था, बहुत महंगा पड़ा है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का महंगा पड़ा है मेरे हिसाब से तो उसके अलावा देखो, बाकी इनिंग है ना, खत्म करने करने तक विकेट गिरते गए लगातार। अगर भाई तुम्हारे इतने विकेट गिर रहे हैं जब तुम्हारे ओपनर ने अच्छा स्टार्ट दिया, तब क्या होगा जब तुम्हारे ओपनर अच्छा स्टार्ट नहीं दे पाएंगे। दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड फॉर गुजरात टाइटंस, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट्स मीट टुमारो, एंड comment down your opinions, I'll reply back.